So, hi everyone. In this video, I'm gonna talk about my interview experience at Amazon. And in the last, I would also like to give you some tips. Like मैंने उस टाइम क्या क्या फॉलो किया था जो मुझे हेल्प किया. And in this video, मैं रियल फैक्ट के बारे में बात करूंगा. It's not like how I cracked Amazon in 30 days. Because 30 days नहीं लगा था, ज़्यादा ही लगा था. क्योंकि वो पूरा मेहनत पे डिपेंड करता है कि मैंने स्टार्ट से क्या मेहनत किया था. So let's begin to this video. So this was an on-campus opportunity where Amazon visited to my college to hire some software development intern. Around August, Amazon मेरी कॉलेज में विजिट करती है to start their on-campus hiring drive, and the maximum of the candidate was eligible to sit on the on-campus hiring drive because उनका eligibility criteria रहता है कि your GPA must be like more than 7 GPA. There should not be any backlog. So maximum candidate was eligible. So now talking about the number of round that is conducted by Amazon for their hiring process. So there are 2 round. तो पहला राउंड था OA राउंड, that is nothing but a coding round. And अगर आप कोडिंग राउंड क्लियर कर देते हैं तो आपको सेकंड राउंड में भेजा जाएगा, that is इंटरव्यू राउंड. So there were only 2 round for their hiring process. So talking about the first round, that is OA राउंड, कोडिंग राउंड. तो उस कोडिंग राउंड में Amazon जनरली 2 प्रॉब्लम पूछती है, and that 2 प्रॉब्लम इज लिटरली वेरी इजी. मीन्स इन द सेंस इजी टू मीडियम यू कैन से, बट इजी ही था क्योंकि मैंने वो दोनों प्रॉब्लम विद इन हाफ एन आवर सॉल्व कर दिया था. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट 2 कोडिंग क्वेश्चन, Amazon विल गोइंग टू आस्क यू अबाउट Amazon बिहेवियरल राउंड. तो Amazon इसलिए ऐसा राउंड नहीं लेता है. तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आता है कि ये 2 ही राउंड क्यों लेता है Amazon. जनरली क्या होता है कि बाकी कंपनी में वही राउंड होता है, फिर DSA इंटरव्यू राउंड होता है, मींस टेक्निकल राउंड होता है, फिर थर्ड राउंड होता है HR राउंड. बट Amazon HR राउंड नहीं लेता है. इसके पीछे ये रीजन है कि वो HR राउंड तुम्हारा OA राउंड में ही चेक कर लेगा. मींस अगर तुमने 2 क्वेश्चन बना लिया तो फिर तुम नेक्स्ट राउंड में जाओगे, मींस उसी में OA राउंड में ही नेक्स्ट जब क्लिक करोगे तो वो तुम्हारा सम सॉर्ट्स ऑफ बिहेवियरल क्वेश्चन पूछा जाएगा. और उसमें क्या होता है कि बिहेवियरल क्वेश्चन में कुछ टाइम लिमिट होता नहीं है, तो बहुत लोग उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं कि अच्छा 2 कोडिंग क्वेश्चन बन गया तो मेरा हो जाएगा. बट लिटरली मानो, मेरा कुछ दोस्त थे जिन्होंने मात्र कोडिंग में 1 क्वेश्चन बनाया, बट वो बिहेवियरल राउंड में मींस बिहेवियरल क्वेश्चन में सारा आंसर सही दिया, मींस व्हिच वाज अलाइंड टू द Amazon 14 लीडरशिप प्रिंसिपल. तो उनका टेक्निकल इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया था. सो नेवर नेग्लेक्ट दिस बिहेवियरल राउंड. नाउ यू मे आस्क लाइक कि भैया ये 14 लीडरशिप प्रिंसिपल मुझे कहाँ से मिलेगी. तो तुम Amazon के ऑफिशियल साइट पे ही जाना या गूगल पे लिखना 14 लीडरशिप प्रिंसिपल ऑफ Amazon. तो वहां से तुम्हें ये 14 लीडरशिप मिल जाएगी. एंड ट्राई करना कि उनके तरफ अलाइन हो जाए, मींस वॉट एवर दे विल आस्क इन दैट बिहेवियरल राउंड, तो वो मैं सही सही क्लिक करूँ, इन द सेंस सही सही चूज करूँ विच वॉज अलाइन टू द 14 लीडरशिप प्रिंसिपल. एंड मैंने एक और चीज देखा, और ये चीज मुझे Amazon में इंटर्न करने के बाद पता चला कि वो जनरली इंटर्न से वो सारा 14 लीडरशिप प्रिंसिपल नहीं मांगते, क्योंकि यार वो काफी ज्यादा होता है. और वो मतलब तुम जब वहां जाओगे HD2 HD3 बनोगे तो वो बाकी चीज भी आ जाती है 14 लीडरशिप प्रिंसिपल में. बट जनरली वो इंटर्न से 3 चीज तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, और ये चीज मुझे वहां जाके पता चला. दैट इज ऑनरशिप, डीप डाइव, इंसिस्ट ऑन हायर स्टैंड. तो ये जो 3 लीडरशिप प्रिंसिपल है, ये तो मतलब इंटर्न को आना ही आना चाहिए, तभी वो हायर करेंगे. सो दिस माइट बी हेल्पफुल फॉर यू. लाइक ये 3 चीज तुम काफी अच्छे से समझ लेना, क्योंकि वो बिहेवियरल राउंड में ये 3 चीज पे काफी ज्यादा क्वेश्चन होंगे. सो नेवर नेग्लेक्ट दिस बिहेवियरल राउंड, बिकॉज तुम बहुत लोग से सुनते होगे कि यार उनका मतलब वो राउंड बहुत रैंडम था, रैंडम उन्होंने सिलेक्ट किया. बट इट्स नॉट लाइक दैट. जो मैंने देखा है कि बहुत लोग बोलते होंगे कि यार मेरा फ्रेंड तो एक ही बनाया, बट उसका इंटरव्यू के लिए कॉल आया बट मेरा नहीं आया. सो इट्स अपॉन दैट बिहेवियरल राउंड ओनली कि ट्राई करो कि वो जो बिहेवियरल राउंड होता है काफी अच्छे से दो. उनका जो 14 लीडरशिप प्रिंसिपल है उनसे अलाइन करे तुम्हारा हर चीज, तभी तुम्हारा नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा. So next round will be your interview round. That is nothing but a technical interview, and it will be of 1 hour, around 1 hour. It was a virtual interview of 1 hour. तो मैंने मीटिंग ज्वाइन किया. मेरे सामने 2 इंटरव्यूअर थे और उन्होंने सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन लिया. तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, आई एम सत्यम कुमार एंड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, और जो भी है. तो आफ्टर योर इंट्रोडक्शन दे विल गोइंग टू आस्क यू 2 DSA प्रॉब्लम. तो पहला DSA प्रॉब्लम जो था वो प्रायोरिटी क्यू पे था, एंड इट इज लाइक वन ऑफ द स्टैंडर्ड प्रॉब्लम. तो वो मैंने आई थिंक अराउंड 15 मिनट में बना के समझा के उन्हें ड्राई रन भी कर दिया, एंड एवरीथिंग वेंट नाइस. बट जो सेकंड प्रॉब्लम था वो बाइनरी सर्च पे था, एंड इट वाज लाइक आई थिंक मीडियम टू हार्ड प्रॉब्लम, बट इट वाज आल्सो ए स्टैंडर्ड प्रॉब्लम. बट आई वाज नॉट अवेयर अबाउट इट, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही CP कर रहा था, तो मैं थोड़ा DSA की तरफ
कभी ज़्यादा फोकस नहीं किया था। एंड जो पहला क्वेश्चन था वो तो डीएसए का था ही, एंड दैट वाज फेमस प्रॉब्लम फ्रॉम द स्ट्राइवर सीट। एंड सेकंड प्रॉब्लम भी डीएसए का था और ये भी स्ट्राइवर सीट से था, बट मैं डीएसए कभी किया ही नहीं था। मतलब मैं जनरली सीपी किया था, बहुत ज़्यादा सीपी किया था, और डीएसए उस टाइम तक किया नहीं था उतना कुछ खास। तो मुझे पता नहीं था अच्छा ये सेकंड प्रॉब्लम भी डीएसए मींस स्ट्राइवर सीट का ही था। वो तो मेरे को बाद में पता चला जब दोस्त से डिस्कस कर रहे थे। तो सेकंड क्वेश्चन बाइनरी सर्च पे था, और आई डोंट गोइंग टू गिव यू होल एग्जैक्ट प्रॉब्लम बिकॉज इट्स कॉन्फिडेंशियल, बट मैं बता देता हूँ कि वो बाइनरी सर्च पे था और लाइक मीडियम टू हार्ड प्रॉब्लम था। तो वो मैंने ट्राई किया, बट लाइक पहला टेप में मैं उसे लॉगिन में बताना था, बट मैं उसे बिग ऑफ एन में बताया। देन दे आस्क्ड मी टू फर्दर ऑप्टिमाइज इट, सो आई टुक टाइम कि मैंने थोड़ा टाइम लिया, इंटरव्यू वाज इवन हेल्पफुल। तो मैं उसे ऑप्टिमाइज करते करते फाइनली मैं फाइनल सोल्यूशन की तरफ आया, दैट इज ऑफ लॉगिन, एंड एवरीथिंग आई रोट वाज करेक्ट, और मैंने फिर कोड को ड्राई रन भी किया। सो द टिप्स दैट आई वुड लाइक टू गिव यू फॉर द टेक्निकल इंटरव्यू राउंड इज दैट कि तुम अगर अमेज़न के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो अमेज़न जनरली डीएसए पे ज्यादा फोकस करती है। तो तुम ट्राई करो कि इंटरव्यू के जाने से पहले स्ट्राइवर सीट है वो एटलीस्ट कंप्लीट कर दो। मीन्स तुम अपने आप को 2 मंथ या 3 मंथ दो और वो स्ट्राइवर सीट ऐसा कंप्लीट कर दो कि अगर मैं पूछता हूँ कि क्या तुम ये प्रॉब्लम बना सकते हो, तो तुम में उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस आई कैन। तो मैंने तो उस टाइम कर नहीं रखा था, बट या मैं इतना सीपी कर रखा था कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के कारण मैं वहाँ पे दोनों क्वेश्चन बना दिया। बट मुझे ये लग रहा था कि अगर मैं वो स्ट्राइवर सीट कर चुका होता तो वो प्रॉब्लम मैं काफ़ी अच्छा से मीन्स काफ़ी इजीली और बना देता। बट मे बी ये भी मेरे लिए एक पर्क्स रहा, मीन्स बेनिफिट रहा कि क्या पता मैं जो मीन्स अप्रोच बताया और धीरे धीरे मैं एक ऑप्टिमाइज सोल्यूशन की तरफ आया, तो वो चीज़ इंटरव्यूअर को काफ़ी अच्छा लगा कि या हिज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इज क्वाइट गुड। तो फाइनली तो सिलेक्शन हो गया। बट एज अ टिप्स मैं देना चाहूँगा कि ट्राई करना कि स्ट्राइवर सीट अगर तुम अमेज़न के लिए जा रहे हो तो स्ट्राइवर सीट कंप्लीट होना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि अमेज़न मोस्टली फोकस ऑन डीएसए। नाउ यू मे आस्क लाइक कि तो भैया सीपी करना छोड़ दे क्या? देन आई विल से नो, नेवर। अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो और सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में हो तो सीपी तुम जम के करो। जम के इन द सेंस कि ट्राई करो कि तुम एक्सपर्ट कैंडिडेट मास्टर तक लेवल तक पहुंच जाए। नहीं भी पहुंचे तो ठीक है, क्योंकि जनरली अगर तुम अभी भी देखो अमेज़न में मेरे कॉलेज से अगर 100% स्टूडेंट सिलेक्ट हुए तो उनमें से मात्र 30% लोग सीपी करते थे, बाकी 70% लोग ओनली डीएसए करते थे। उन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ। तो इट्स नॉट लाइक कि अगर तुम सीपी नहीं करते हो तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। बट सीपी के लिए सीपी अगर तुम कर लेते हो तो वो एक तुम्हारे लिए एडवांटेजेस हो जाएंगे। और यहाँ तक कि अगर तुम्हारा सीपी अच्छा है तो नॉट ओनली अमेज़न, यू कैन अप्लाई फॉर गूगल डीसो, तो वहाँ पे तुम्हारा ये सीपी काफी मदद देगा। तो अगर सीपी हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो तुम डीएसए पे फोकस करो। बट अगर सीपी हो रहा है तो पर्क्स तो बहुत है सीपी का भी। एंड इवन आई वुड लाइक टू मेक वन वीडियो ऑन लाइक हाउ आई स्टार्टेड माई सीपी जर्नी एंड हाउ आई बिकम एक्सपर्ट 5 स्टार एंड ऑल। तो ये था मेरा सेकेंड राउंड, और मेरा सेकेंड राउंड काफ़ी अच्छा गया और फाइनली मेरा फाइनल सिलेक्ट आया हमारे ग्रुप पे, दैट इज टीएनपी ग्रुप पे, ट्रेनिंग इन प्लेसमेंट सेल ऑफ एनआईटी पटना के ग्रुप पे। और उनमें आई थिंक अराउंड 11 कैंडिडेट वेर सिलेक्टेड for their software development intern. So that was my happiest part of my life. Yeah. So the final tips that I would like to give you is that कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हो या फिर सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में हो तो ट्राई करो कि सीपी करो। अगर नहीं हो रही तो ठीक है, यू कैन स्विच टू डीएसए। बट अगर हो रही है तो सीपी करो, बिकॉज इम्प्रूवमेंट तभी आती है। एंड इवन आई एम फ्रॉम ईसी बैकग्राउंड, तो मेरे ब्रांच में तो कोडिंग का ऐसा कुछ माहौल होता नहीं है। बट मैं स्टार्ट किया था फर्स्ट ईयर के एंड में ये सीपी, और मैं मतलब धीरे धीरे करते गया तब जाके प्रोग्रेस हुआ। एंड करंटली आई एम 5 स्टार एट कोडसेफ, एक्सपर्ट एट कोडफोर्सेस। तो ये ऐसा नहीं है कि तुम्हारे से नहीं होगा, जब मेरे से हो सकता है। मेरा तो बैकग्राउंड भी नहीं था कुछ ऐसा कोडिंग का, बट मैं ऐसा माहौल बनाया था। मीन्स मेरे 2-3 दोस्त थे जो कि सीएससी से थे, कुछ ईसी से थे, तो उन लोगों के साथ एक ग्रुप बनाया था और सभी लोग मिलकर करते थे। तो ट्राई करो कि तुम भी ग्रुप बनाओ, क्योंकि ये ग्रुप काफी मैटर करता है कि आगे चल के तुम्हें किसी भी चीज में डाउट हुई तो वो ग्रुप से पूछ लोगे। या फिर ये एक मोटिवेशन के तौर पे भी आता है कि तुम अगर मान लो कॉन्टेस्ट दे रहे हो और तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तुम्हारा फ्रेंड बनाया, तो तुम्हें एक मोटिवेशन आता है कि नहीं मेरे से भी बन जाएगा, मैं भी बना पाऊंगा। सो इसलिए भी करो सीपी, क्योंकि ये सभी पर्क्स होते हैं सीपी के। और अगर तुम्हारा इंटरव्यू है और तुम्हारा कुछ टाइम गैप बचा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 3 मंथ 4 मंथ, तो उस टाइम तुम डीएसए पे स्विच कर जाओ। अब डीएसए पे स्विच कर जाओ तो इन द सेंस कि सीपी को टोटली मत छोड़ो, कॉन्टेस्ट दो बट प्रैक्टिस छोड़ सकते हो तुम। तो तुम डीएसए पे पूरा आओ
और वहां पे तुम जम के प्रैक्टिस करो डीएसए का, मीन्स डीएसए का इन द सेंस कि अगर तुम स्ट्रेवर सीट पकड़े हो तो इतना अच्छा से प्रैक्टिस कर दो उन 4 मंथ में, क्योंकि 4 मंथ काफी टाइम होता है यार, इतना मतलब कम नहीं होता है। तो उस 4 मंथ में इतना तुम प्रैक्टिस कर लो ताकि कोई कल के डेट में मेरे से स्ट्रेवर सीट का कोई एक प्रॉब्लम लेके आ रहा है तो मैं उसे बता पाऊँ कि यार ये तो काफी इजी है, ये तो मैं इस तरह कर दूंगा। सो दिस वॉज माई होल इंटरव्यू एक्सपीरियंस एट Amazon. So if you find this video as a helpful, then you can like it and subscribe it, and even you can share to your friend who have an upcoming interview at Amazon. And in the upcoming video, I will try to make some video on my coding experience, that how I started coding without having a background of any coding skills. So that's all. Thank you.